गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग एक चैप्टर है ज्योग्राफी का, ह्यूमन सेटलमेंट, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जनरली ये जो चैप्टर है वो सुनने में तो काफ़ी इजी लगता है, लेकिन इसमें मेंस में कैसे लिखना आपको और किस तरीके से उसको मतलब अप टू डेट रखना है, ये इम्पोर्टेंट है ह्यूमन सेटलमेंट, है ना। तो ह्यूमन सेटलमेंट में हम लोग ये देखेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट जो है अगर आप हिंदी की बात करें तो मानव अधिवास, है ना, ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट में जनरली हम लोग ये देखेंगे कि इसका डेफिनेशंस क्या है ना। कोई भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले, आंसर शुरू करने से पहले हम लोग उसको क्या देखेंगे, डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशन, है ना, परिभाषा क्या है। तो परिभाषा हम लोग ये देखेंगे कि क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग, है ना। जैसे अगर आप परिभाषा की बात करें तो क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग of any type or size, any type or size where human beings live, where human beings live, ठीक है ना। मतलब हम लोग ये इस परिभाषा में क्या बताया, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग। क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग में क्या है कि आवासों का समूह, आवासों का समूह मतलब जिसमें हम घर इकट्ठे बने होते हैं, जिसमें मानव या ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग। वो कोई भी साइज का हो सकता है और किसी भी प्रकार का हो सकता है जहां ह्यूमन बींग्स रहता है। एक सिंपल से डेफिनेशंस आपको ये बताया गया है ना। इसके बाद क्या है कि अगर आप इसकी ये जो साइज है, साइज आप पूछोगे सर ये साइज कैसी होगी, तो दे आर वेरी साइज फ्रॉम हैमलेटेड टू मेट्रोपॉलिटन सिटी, है ना। अगर आप इसका एक पॉइंट और अगर बात करें तो दे वेरी साइज, दे वेरी साइज फ्रॉम हैमलेट to मेट्रोपॉलिटन, है ना। मतलब इसकी जो साइज है ना वो छोटे से बड़े आकार के रूप में भी हो सकता है। हेमलेट मतलब छोटा सा, है ना, हेमलेटेड, है ना। हेमलेट मतलब ये छोटा भी हो सकता है, छोटा से लेकर बड़े तक के अधिवास को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। आप देखे होंगे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या है, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है ना। पॉपुलेशंस मोर देन 10 lakhs, वहाँ पर पॉपुलेशन आपको 10 लाख से ज़्यादा देखने को मिलता है। आप माउंटेन या हिली एरिया चले जाए तो आपको हेमलेटेड रूप में देखने को मिलेगा पॉपुलेशन। कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग वहाँ, है ना। पठारी क्षेत्र में चले जाइए तो एक मकान यहाँ, एक मकान कुछ दूरी में देखने को मिलता है। तो वो एक हेमलेटेड साइज को क्या करता है, हेमलेटेड फॉर्म को वो इंडिकेट करता है। ये साइज छोटा भी हो सकता है, छोटे से लेकर बड़े तक भी हो सकता है। तो मानव अधिवास को आप ये समझ गए होंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो क्या है। ह्यूमन सेटलमेंट को और गहराई में जानने के लिए हमें कुछ सेंसस की ओर रुख करना होगा, है ना। हमें सेंसस की ओर रुख करना होगा। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, है ना, टाइप्स ऑफ, दूसरा जो है वो देखेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक आप देखेंगे अर्बन सेटलमेंट और एक होता है आपका रूरल सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक देखेंगे रूरल सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, और एक देखेंगे आप अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, और एक देखेंगे आप रूरल सेटलमेंट, है ना। अर्बन सेटलमेंट
और दूसरा देखेंगे आप रूरल सेटलमेंट। ये क्या है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो रूरल सेटलमेंट है वो क्या है। तो रूरल सेटलमेंट में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रूरल सेटलमेंट में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ लिख रहा हूं मैं कुछ पॉइंट्स देके, है ना, रूरल सेटलमेंट। नीचे इसको मिटाते जाता हूँ और लिखते जाऊंगा, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट जो है, पहला पॉइंट देखेंगे कि ये जो सेटलमेंट है वो डिपेंडेड ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। सबसे पहले जो है डिपेंडेड ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं? तो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में जैसे अगर आप बात करें तो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर आपका आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, फिशिंग, ठीक है, माइनिंग खनन करना, ठीक है, आपको हंटिंग, ठीक है, गैदरिंग, ये जो है सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब ये सारे जो ऑक्यूपेशंस है ना वो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस है। यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि विच ऑक्यूपेशन इज नोन एज प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में कितने % लोग होने चाहिए? तो डिपेंड जो है वो डिपेंडेड ऑन 75% पॉपुलेशन, है ना। 75% जो पॉपुलेशंस है वो डिपेंडेड ऑन 75% पॉपुलेशन ऑन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। ऐसे लिख देते हैं, मतलब देखिए 75% पॉपुलेशन, 75% populations depended on primary occupations, है ना। It consider as primary occupation, it consider as रूरल सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट में क्या है कि सिर्फ एक ही लाइन से जो है ये पता चल जाता है कि कितने % पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में लगा होना चाहिए। तो 75% पॉपुलेशन जो है वो इस फील्ड में लगा होना चाहिए। तो हम उस तरीके का सेटलमेंट को क्या बोलेंगे? रूरल सेटलमेंट, ठीक है ना। ये काफी अच्छा जो है वो पॉइंट्स है, आपको इसी को ध्यान रखना है ना। देखते हैं ये डेफिनेशन आता है तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो इधर उधर का बात करके लिख देते हैं, है ना। तो वो उस पे मार्क्स नहीं मिलता है जनरली मेंस वगैरह में, है ना। तो बस आपको ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ का जो लोग है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके के हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो एक तो क्या है कि प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के वजह से क्या है कि ये प्रोवाइड क्या करता है ना। यहाँ के जो लोग हैं प्रोवाइड रॉ मटेरियल, है ना, प्रोवाइड रॉ मटेरियल। किसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? तो इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ठीक है ना। अब यहाँ के जो लोग हैं वो लो इनकम बेस होते हैं, लो इनकम, क्योंकि इनका इनकम का जो स्रोत होता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता है, दूसरा कोई ऑक्यूपेशन यहाँ नहीं है। तो इसके आधार पे इनका जो इनकम है वो लो होता है। लेकिन शहर में चले जाइए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके का ऑक्यूपेशंस करते हैं, है ना, जिसके वजह से उनका इनकम का जो स्रोत है वो ज़्यादा देखने को मिलता है शहरी क्षेत्र में, ठीक है। तो लो इनकम जो है वो लो इनकम बेस है। इसके अलावा लो डेंसिटी, ये भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। लोग जो है आपको घनत्व जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। लो डेंसिटी, है ना, ये एरिया जो है वो काफ़ी लो होता है ना। लो का मतलब कि पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेंज में आप जाएंगे तो कितने लोग आपको वहाँ दिखेंगे, उसको हम इट कंसीडर एज डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी। जब पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग पढ़ेंगे ना तो
तो उसमें हम लोग और तरीके, बस अब ये जानिए कि लो डेंसिटी जो है वो आपको रूरल सेटलमेंट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। स्पेस्ड है ना, एरिया जो है वो लार्ज स्पेस्ड होता है, आपको पता है एरिया लार्ज स्पेस। यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी बड़े बड़े खेत होते हैं, है ना, काफी बड़े बड़े खेत होते हैं, एरिया काफी बड़ा होता है। तो इस तरीके से इसके कुछ इसके अलावा लो मोबिलिटीज है ना, लो मोबिलिटीज का मतलब, लो मोबिलिटीज का मतलब यहाँ ये नहीं है कि यहाँ लोग कम मोबाइल रखते हैं। मोबिलिटीज का मतलब हो गया गतिशील, है ना। ये लोग देखेंगे कि 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास ये लोग खा पी के सो जाते हैं, है ना। तो वो इस चीज को यहाँ कंसीडर किया गया है मोबिलिटीज, है ना। आप देखते हैं ना गाड़ी वगैरह भी आपको 7 बजे के बाद जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप शहर में चले जाएंगे तो शहर में जो ये जनसंख्या जो है शहर में आपको मेट्रो, आप दिल्ली में चले जाए तो 11:30 बजे तक तो आपको मेट्रो देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, आप देखेंगे ऑटो की सेवा बहुत ज्यादा वहाँ होती है रात में, नाइट में, तो वो हाई मोबिलिटीज में आ जाएंगे। लेकिन जैसे आप गांव में आते हैं तो एरिया जो है वो लो मोबिलिटीज में चेंज हो जाता है ना। सोशल जो इंटीमेट्स होते हैं, है ना, अगर आप देखेंगे तो काफी घनिष्ठ होता है ना। सोशल इंटीमेट्स होता है वो काफी घनिष्ठ होता है ना। सोशल इंटीमेट्स, सोशल इंटीमेट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब जैसे आप देखेंगे कि जो पूजा पसना है वो काफी पूजा पसना हो गया, शादी विवाह शादी समारोह हो गया, तो उसमें काफी लोग आते हैं, मतलब हैं पूरा घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो आ जाते हैं। किसी परिवार का डेथ होता है तो जब तक तेरहवीं नहीं गुजरता है तब तक ये घर में ही रहते हैं ये लोग। लेकिन शहर में क्या होता है, फॉर्मेलिटीज होता है। तो सोशल जो है वो काफी यहाँ आपको घनिष्ठ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का फीचर्स आपको किस सेटलमेंट में देखने को मिलेगा, आपको रूरल सेटलमेंट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ, आपको इसी तरीके से याद रखना है तो आंसर जो है वो काफी बेटर हो सकती है। ये सब मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट, आप क्या लिखोगे बताओ। देखो कितना अच्छा पॉइंट जो है आप उसको रट लेंगे या उसको आप देखेंगे तो आसानी से जो है आपको याद हो जाएगा। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस जो है इसमें है, रूरल सेटलमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आपको हम लोग अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट हम लोग ये देखेंगे कि अर्बन सेटलमेंट क्या है ना। तो 1991 के सेंसस में, है ना, अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन किया गया था, है ना। 1991 का से जो सेंसस था, है ना, द सेंसस ऑफ इंडिया 1991, है ना। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं द सेंसस ऑफ इंडिया, द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइन अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट को सबसे पहले जो है आप देखेंगे 1991 का जो सेंसस है उसमें डिफाइन किया गया था कि अर्बन सेटलमेंट किस तरीके का होगा, ठीक है। 1991 का सेंसस में ये डेफिनेशन दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे मैंने आपको अर्बन सेटलमेंट में, रूरल सेटलमेंट में बताया था कि वहाँ 75% जो लोग हैं वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन करेंगे। तो यहाँ 75% जो लोग हैं वो अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी, है ना। 75% populations depended on secondary, tertiary, quaternary और क्वाइनरी एक्टिविटी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो 75% जो पॉपुलेशन है ना
वो अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हैं या करते हैं ऑक्यूपेशन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट। ध्यान रखना है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 75% पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन अदर देन प्राइमरी, है ना, डिपेंडेड ऑन, जैसे हमने लिखा ना कि डिपेंडेड ऑन सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, क्वाटनरी एक्टिविटी और क्यूनरी एक्टिविटी। सेकेंडरी में क्या हो जाता है, सेकेंडरी का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टर्सरी का मतलब हो गया सर्विस सेक्टर, है ना, क्वाटनरी क्या है, क्वाटनरी एक्टिविटी का मतलब हो गया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे डीआरडीओ, इसरो, तो उसको हम लोग क्वाटनरी एक्टिविटी बोलते हैं। क्वीनरी एक्टिविटी का मतलब हो गया जैसे स्पेशलिस्ट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, या हाईली प्रोफेशनल वर्कर जो है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरीके का जो ऑक्यूपेशन है ये अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन करता है। एक तो ऑक्यूपेशन के आधार पे ये पता चला, है ना। अगर हम पॉपुलेशन के बेस पे आते हैं, है ना, अगर हम पॉपुलेशन के बेस पे आते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो आप मिनिमम पॉपुलेशन 500%, है ना। अगर पॉपुलेशन के बेस पे अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन किया जाए तो पॉपुलेशन मोर देन, है ना, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मोर देन, है ना, पॉपुलेशन जो है वो 500% पॉपुलेशन मोर देन 5000, है ना, पॉपुलेशन मोर देन 5000, पॉपुलेशन मोर देन, मिनिमम पॉपुलेशन लिख देते हैं ना, इस तरीके से लिखते हैं, मिनिमम पॉपुलेशन 5000%, है ना, मिनिमम पॉपुलेशन मिनिमम जो पॉपुलेशन है, मिनिमम पॉपुलेशन 5000%, 5000%, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन। डेंसिटी के बेस पे अगर हम बात करें, है ना, डेंसिटी, है ना, डेंसिटी के बेस पे अगर हम बात करें तो 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। अगर डेंसिटी के बेस पे डेफिनेशंस करने आए अर्बन सेटलमेंट को, ये आपको ये क्वेश्चंस अगर दे देता है कि अर्बन सेटलमेंट के लिए डेफिनेशन डेंसिटी कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखना है कि जो डेंसिटी है वो आपको 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, और अगर आप जनसंख्या की बात करें तो 5000 जो है ये पर्सन आपको देखने को मिलेगा अर्बन सेटलमेंट में। तो ये तो हो गया आपका किस बेस पे, ये हो गया आपका पॉपुलेशन के बेस पे, है ना, ये हो गया आपका ऑक्यूपेशन के बेस पे। तो दो बेस पे आपको ये समझ में आया ना कि दो बेस के आधार पे अर्बन सेटलमेंट को आप डेफिनेशंस दे सकते हैं। और भी है, मैं बता रहा हूँ, एक तो हो गया आपका ऑक्यूपेशन के बेस पे और दूसरा हो गया आपका पॉपुलेशन के बेस पे। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के बेस पे, है ना, तीसरा जो है ऊपर में लिख दो, ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा इस तरीके का डेफिनेशन सिवाय एनसीईआरटी में, सिवाय एनसीईआरटी के। हमको जहाँ तक लगता है कि एनसीईआरटी में इस तरीके का डेफिनेशन काफी अच्छा दिया रहता है। तो ये तो हो गया ऑक्यूपेशंस के आधार पे। ऑक्यूपेशंस के आधार पे आप क्या बोलोगे, किसी भी सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट कब कहलाएगा, तो आप सिंपली क्या बताओगे कि 75% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेड ऑन अदर देन प्राइमरी एक्टिविटी। बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। अगर आप पॉपुलेशन के बेस पे अगर आप बताएंगे तो पॉपुलेशन के बेस पे आपको ये बताना होगा, है ना। पॉपुलेशन के बेस पे अगर आप अर्बन सेटलमेंट को डेफिनेशन देंगे तो आप क्या बताएंगे कि 5000 लोग होना चाहिए और डेंसिटी जो है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है अब आते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई भी सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑल प्लेसेस हैव म्युनिसिपैलिटी, है ना, ऑल प्लेसेस
म्युनिसिपालिटी समझते हो ना? म्युनिसिपालिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, और नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया या तो फिर टाउन एरिया कमेटी, या तो फिर टाउन एरिया कमेटी। ठीक है ना? ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वह सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट होगा। तो अर्बन सेटलमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे क्या डेफिनेशन देंगे? तो म्युनिसिपालिटी, आपको पता है कि जो एमसीडी होता है शहरी क्षेत्र में, है ना, कॉर्पोरेशन उसी से रिलेटेड होता है, वो कॉर्पोरेशन है ना। कंटेनमेंट बोर्ड क्या होता है और कंटेनमेंट एरिया टाउन एरिया कमेटी क्या होता है? तो देखो, जो कंटेनमेंट एरिया होता है ना, कंटेनमेंट एरिया वो एक तरीके का क्या होता है कि वो एरिया जहां पर सैनिक, है ना, सैनिक या पुलिस का निवास स्थान होता है ना, वो एरिया जिसको हम लोग छावनी भी बोल सकते हैं। छावनी समझते हैं ना? छावनी जैसे अम्बाला हो गया, उधमपुर हो गया, है ना, आपका रामगढ़ हो गया, है ना, ये सब कैंटोनमेंट एरिया कहलाता है। कैंटोनमेंट एरिया में क्या होता है कि जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, प्लेग्राउंड हो गया, शॉप्स हो गए, है ना, उसमें क्या होता है कि जो सेना के जो परिवार होते हैं ना, उनके परिवार के सदस्यों को घूमने फिरने के लिए, जैसे पार्क है, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल से आसपास ही जो है ये सारी चीज अवेलेबल हो पाते हैं। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? उस एरिया को हम लोग कैंटोनमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया ना, कैंटोनमेंट एरिया बोलिए या टाउन एरिया कमेटी बोलिए, एक तरीके का जो है वो एक तरीके का सेम कहलाता है। ठीक है ना? मतलब जिसमें सैनिक के परिवार के सदस्यों या उनके बच्चे को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, घूमने के लिए सारी चीज अवेलेबल हो पाते हैं, तो उसको हम लोग कैंटोनमेंट एरिया बोलते हैं। वहाँ जो प्रशासन है ना, वहाँ जो प्रशासन है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या होता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, जो गृह मंत्री है, इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्थानीय प्रशासन होता है एक तरीके का। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि वो एक रिलेटेड स्थान होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिक और पुलिस के बच्चों के लिए एक तरीके का प्रोटेक्ट की बात करते हैं ये कंटेनमेंट बोर्ड, और ये डायरेक्ट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है ना। भारत में छावनी शहर का प्रशासन ये बोर्ड करता है, जो मैंने आपको बताया कैंटोनमेंट बोर्ड, है ना। तो ध्यान रखना है, कैंटोनमेंट बोर्ड वह बोर्ड होता है जिसमें एक स्थानीय प्रशासन होता है, स्थानीय प्रशासन, है ना, स्थानीय प्रशासन, और उस प्रशासन को टेक ओवर कौन करता है या उस प्रशासन को चलाता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा चलाया जाता है। और किनके लिए चलाया जाता है? तो जो वहाँ रहने वाले पुलिस है या वहाँ रहने वाले जो सेना है ना, उनके परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो उस तरीके का एरिया जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड कहलाता है ना, कैंटोनमेंट बोर्ड कहलाता है उनके परिवार को सेफ रखने के लिए। तो ये क्लियर हुआ ना, कैंटोनमेंट बोर्ड या तो नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया आम बोलचाल में जैसे आप बोल सकते हैं जो तहसील लेवल का जो एरिया होता है ना, जहाँ आपका थाना होता है, थाना समझते हैं ना, थाना जहाँ पे FIR वगैरह
लिखी जाती है, कोई अगर क्राइम होता है या किसी कारणवश है ना लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो उस तरीके का एरिया अभी के समय में आप उसको बोल सकते हैं, वो एरिया नोटिफाइड एरिया है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अर्बन सेटलमेंट को 3 आधार पे डेफिनेशंस दिए, एक ऑक्यूपेशंस के आधार पे, एक पॉपुलेशन के आधार पे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पे। आप ये बता सकते हैं कि ये डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको पूछ देता है, कोई भी क्वेश्चंस आपको बना के पूछ देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, एक तो हमने ह्यूमन सेटलमेंट को डिफाइन किया, और ह्यूमन सेटलमेंट कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आज बताने का प्रयास किया। एक आपका अर्बन सेटलमेंट और एक आपको रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट को हमने बताया और उसके बाद अर्बन सेटलमेंट को हमने बताया। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।